अष्टावक्र जी से, आप कहते हो कि कुछ अलग नहीं है, पर ये सारा जो मुझे दिखाई देता है सब अलग अलग ही तो दिखाई देता है। अब इसके लिए मैं सबको एक कैसे करूं? सबको एक कैसे करूं? आप एक ही बक्से के अंदर में से सारा सामान निकालते हो, रात को चादर तकिया वगैरह, फिर सो जाते हो। सुबह क्या करते हो आप लोग? इकट्ठा करते हो सबको, करते हो कि नहीं करते? पर इकट्ठा करके एक बक्से में रख देते, बक्सा बंद कर देते, बक्से के अंदर है सारा सामान। फिर रात को फिर सोना होता, फिर निकाल देते हो, चाहे अलमीरा हो या बक्सा हो। फिर सुबह क्या करते हो? फिर सबको इकट्ठा करते हो। तो बोला ये हमें भुलाने के लिए सबको अलग अलग नाम दिए गए, रूप दिए गए, भुलाने के लिए। इसीलिए तेरे को योग की जरूरत है। जब तुमने सुबह उठ के सारा सामान इकट्ठा किया तो क्या किया है? योग तो किया है। इकट्ठा करने का मतलब क्या है? योग करना। और 8 दिन तक तुमने सिर्फ शास्त्रों के अंदर पढ़ा है योग करो। अब योग लोग क्या समझते हैं? योग क्या समझते हैं? चलो तुम्हारी वाली लैंग्वेज बोलते हैं। योग का मतलब है आंख बंद करके और क्या करना? ओ, ये है योग। पर बिना अर्थ के तुमने केवल ओम को रटा है। इसका अर्थ क्या है? आई एम इन द यूनिवर्स। ओम, सारा कुछ क्या है? नहीं। सारा कुछ क्या है? ये जो सारी सृष्टि आपको दिखती है, जितनी भी, किस किस से बनी है तो आपको पता है? कितने तत्वों से बनी है? कौन कौन से हैं? बताओ, रोज सुनते हो। जल, एक एक करके बोलो, जल। ठीक है। अब जल के अंदर जो तरलता है और जो मिठास है वो कौन है? किसके कारण है? जल किसके कारण है? ठीक। दूसरा बोलो, तत्व क्या है? वायु। वायु के अंदर नमी और ये बहना, बहनापन, स्वच्छता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये कौन है? जिसने तुम्हारे जीने का यानी श्वास लेने का साधन बनाया, ये कौन है? भगवान। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो सारा अरेंजमेंट यानी सबके अंदर खुद कौन बैठ गया जाकर? भगवान। तो वायु में कौन है? भगवान। ठीक। कौन सा तत्व विद्यमान है जल में और कौन सा तत्व विद्यमान है वायु में? भगवान तत्व। ठीक है। जल, वायु, दो हो गए। तीसरा बताओ। अग्नि। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है दहकना, ज्वाला, जिससे तुम कुछ बना भी सकते हो और कुछ जला भी सकते हो। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का मेन काम होता है किसी भी चीज को भस्म करना। आप देखो, घर का सारा कूड़ा करकट निकालो, उसमें एक तीली लगा दो, क्या हो जाएगा? भस्म माने खत्म हो जाना। भस्म का मतलब खत्म हो जाना। और अग्नि का मतलब जितने भी कार्य सारे तुम्हारे हो रहे हैं, भगवान किससे कराता है? अग्नि से। खाना बनाना, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भट्टी चलाना, ये सारा किससे चल रहा है? अग्नि से। अग्नि का मतलब किसी चीज को पकाना। किसी चीज को पकाने के लिए अग्नि के अंदर जो तत्व है वो किसका है? भगवान का। अग्नि तत्व किसका है? भगवान का। तीन हो गए, जल, वायु और अग्नि। ठीक है। अब ये तुम्हें सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जल, अग्नि, वायु। लेकिन तीनों में अगर तुम सात्विक दृष्टि से देखो तो तीनों का मूल कारण क्या है? भगवान। इन तीनों को सत्ता कौन दे रहा है? या तुम दे रहे हो? तुम्हारे बाप दादा दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। ठीक। नाम रूप की वजह से भले ही अलग दिखाई दे रहे हो, पर ये तीनों को सत्ता कौन दे रहा है?
अब तुम्हें योग करना है, जोड़ना है, सबको इकट्ठा करना है। योग और क्या है? ओम, यानी जल अग्नि वायु ओम, सब में मैं ही तो हूं। पर ये बिना आत्मज्ञान के नहीं हुआ, क्योंकि पहले अपने को जानना है। यहां कौन है? भगवान। इसलिए अब मुझे जल में भी क्या दिखाई दिया? दादाजी ने तो एक पॉइंट बोला, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। लेकिन अब तक तो हम रट रहे थे ना। कोई तुम में से आज दिन तक पूछा ही नहीं किसी ने कि भगवान कैसे देखें। अरे भगवान देखना क्या है ही भगवान। देखना नहीं है, समझना नहीं है, पर है ही भगवान निश्चय से कहो। जल को प्रकट करने वाला कौन? उसमें मिठास डालने वाला कौन? वायु में नमी देने वाला कौन? ऑक्सीजन देने वाला कौन? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डालने वाला कौन? हम सबके श्वासों का आधार कौन है? वायु। वायु बंद हो जाए, सांस लेने में दिक्कत। आजकल जो कोरोना चल रहा है, आपकी वायु पास नहीं हो पा रही, तो आपको सांस लेने में क्या हो जाती है? दिक्कत। क्योंकि फेफड़े फेफड़े जो हैं, भगवान ने इस हिसाब से बनाए हैं कि वो श्वास का आगमन करते हैं। अंदर बाहर भरो श्वास, तो हमारे फेफड़े काम करते हैं। लेकिन अगर फेफड़ों में म्यूकस जम जाएगा, तो आपके श्वास यानी वायु है भी सही, लेकिन आप ले नहीं पा रहे। तो भगवान ने वायु किस लिए बनाई है? ताकि आपके जो ये प्राण हैं ये चलते रहें। तो वायु में भी कौन है? अग्नि में भी कौन है? अब अगला क्या रह गया? आकाश। आकाश में जो नीलापन दिखाई देता है तुम्हें, ये कौन है? बाकी तो ये खाली है, जितना ऊपर तक चले जाओ खाली है। पर इसकी जो नीलिमा है, जिस कारण हमारे को आकाश दिखाई दे रहा है, तो ये जो नीलिमा है इसकी, इसके अंदर जो नीलिमा भरता है, ये कौन है? भगवान। आप देखो, एक चित्रकार को फिर भी कलर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ये तो रोज नए नए रंग बदलता है। धूप में ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब हम सुबह उठे तो थोड़ा अंधेरापन था इसके अंदर, कुछ कुछ बादल थे इसके अंदर, तो रोज इसके कलर्स चेंज करता है। तो आकाश की नीलिमा कौन है? भगवान। और लास्ट क्या है? धरती। धरती की जो तुम कोई भी बीज डाल दो, अभी हम लोग बाहर गार्डनिंग का काम कर रहे थे, ऊपर भी कर रहे थे, तो कोई भी बीज डाल दो, उसके अंदर क्या है? उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति के रूप में कौन है उसके अंदर? भगवान। भले ही हमें भुलाने के लिए अलग अलग सबके नाम रख दिए गए, इसलिए हमें उनके नाम तो पता है, उनके रूप तो पता है, पर ये नहीं पता इनका मूल कारण क्या है? भगवान। और वही प्रकृति के 5 तत्व भौतिक, वही हमारी बॉडी के अंदर। जल है हमारे अंदर, है। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, सोच के विचार करके बोलो, जल है। पानी है ना हमारे अंदर। डॉक्टर्स आप लोगों को क्या कहते हैं? सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, अधिक से अधिक क्या पियो? पानी। ठीक है ना? तो पानी जो है वो तत्व हमारे अंदर भी है। अब आपने योग करना है। योग कैसे लगाना है? भक्त प्रहलाद ने क्या बोला? अंदर भी हरि बाहर भी हरि। उसका मंत्र क्या था? श्री हरि। तो दादाजी ने कोई निराली बात बोली है क्या? प्रमिला भगवान ने हमारी कोई निराली बात बोली जो तो अभी तक तुम्हें समझ ही नहीं आ रही? है ही भगवान, है ही भगवान। ये योग लगाना है। जो तुम्हारी वृत्तियां बिखर गई हैं ना, किस किस में चली गई हैं? जल अग्नि वायु, ये सब दिख तो रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन इनका मूल कारण क्या है? ये बाहर भी है और अंदर भी है। अभी इस समय कौन कंफ्यूज हुए पड़े हैं? राजा जनक। और अष्टावक्र जी उनको समझा रहे हैं कि कुछ भी अलग नहीं है, सबका मूल कारण क्या है? भगवान है सबका मूल कारण। तो हमारे अंदर जल है, वायु है, जो हम श्वास ले रहे हैं ये क्या है? वायु है। जा भी रहे आ भी रहे, जा भी रहे आ भी रहे, ये वायु है। और आकाश खाली है, तुम कुछ भी डालते हो सब इसके अंदर चला जाता है, यानी खालीपन। आकाश का मतलब क्या है? खालीपन। आकाश तत्व भी है इसके अंदर। और अग्नि। एक अग्नि तुम्हारी बाहर है, जो सुबह गैस जलाते हो, चाय बनाते हो, अपने लिए फुल्का बनाते हो। और एक जठराग्नि तुम्हारे अंदर है, खाने को फिर से बनाया जाता है अंदर, फिर से बनाया जाता है, और फिर उसको उसको उपापचय और अपापचय क्रिया के द्वारा, यानी उसको फिर से पकाकर जो इसमें से नेसेसरी वस्तुएं होती हैं वो अलग कर दी जाती हैं, बाकी मल मूत्र की साइड चली जाती हैं। ठीक। तो अंदर भी जठाग्नि है, अग्नि बाहर भी अंदर भी।
श्रीहरि बाहर भी है और श्रीहरि अंदर भी है। तो अग्नि बाहर भी है, अग्नि अंदर भी है। और धरती, धरती माने ये शरीर किसका बना हुआ है? मच्छी का। और आप देखो जिस समय देह का अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? अग्नि से भस्म कर दिया जाता है। और फिर ये क्या रह जाती है? मट्टी। फिर मच्छी मट्टी में मिलके क्या हो जाती है? एक हो जाती है। हो गए 5 तत्व पूरे। अग्नि, वायु, आकाश, जल और मृदा, धरती। ये 5 तत्व बाहर भी हैं, तत्व अंदर भी हैं। अब तुम्हें अलग अलग होने की वजह से, इनके नाम अलग अलग पड़ जाने की वजह से, वायु अलग हो जाने, इनके रूप अलग हो जाने की वजह से तुम्हें दिखता है सारा जहान है। पर इसके लिए, योग के लिए सब संत महात्मा ऋषियों ने किसको पकड़ा? ओम। तुम भी आज कहां से शुरू करते हो? ओम से। पर ओम को हमने समझा ही नहीं, रट लिया हमने। रचना नहीं है। ओम माने आई एम इन द यूनिवर्स, वो सब मैं ही हूं। कौन कौन? ये पिंड किससे बना है? 5 तत्वों से। और बाहर जो दिखाई दे रहे हैं कितने से चल रहा है? 5 तत्वों। ये 5 तत्व बाहर भी है, ये 5 तत्व अंदर भी। बस इस तरह से जो तुमको अलग अलग होके दिखाई देता है ना, वो अलग कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ, योग के साथ जुड़ता है साधना। तुम्हें अपने मन को, यही साधना है, संयम में रखना है, नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल में रखना है कि नहीं कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है, एक ही है। क्योंकि बाहर जो 5 प्राकृतिक तत्व दिखाई दे रहे हैं, भौतिक तत्व दिखाई दे रहे हैं, वही मेरे अंदर है, उसी से ही शरीर बना है। आप बताओ क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं। तो फिर दादाजी ने जो बोला है ही भगवान, है ही भगवान, ये तुमको जो जाप करना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, इसके अलावा तुमको दूसरा कोई जाप करना ही नहीं है। कोई दूसरा जाप ही नहीं करना। क्यों नहीं करना दूसरा जाप? क्योंकि बाकी सब तुम्हारे को क्या दिलाएगा? अभिमान। अभिमान। अभिमान कहां से शुरू होता है? मैं भक्ति करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं पाठ करने वाला। पर लगाना तो योग है, लगाना तो योग है। बिना योग के आप अपने स्वरूप में नहीं जा सकते। आप बिना योग के एक शिकंजी बना के दिखा दो, चीनी अलग पड़ी है और पानी अलग पड़ा है, नींबू अलग पड़ा है, लगाओ, बनाओ शिकंजी, तो आनंद तो पूरी तरफ चौतरफा फैला हुआ है। पर प्राप्त कैसे होगा? योग लगाकर। उसके लिए क्या जाना पड़ेगा? अपने भीतर जाना पड़ेगा। अपने भीतर चेक करो ये 5 तत्व वो हैं या नहीं है। जो बाहर मुझे दिखाई देते हैं वही मेरे अंदर है। योग लगाना और कुछ नहीं करना। चाहे योग कहीं भी लगा लो, योग कहीं भी लगा लो, आपको आनंद की अनुभूति कब होगी? जब योग लग जाए। और योग लगाने के लिए आपको साधना, मन कहेगा कुछ और, पर गुरु का वचन कुछ और है। गुरु का वचन कुछ और है। तुम्हें गुरु के वचन पर टिकना है, उसको क्या कहते हैं? साधना। मन को साधना। क्या कहलाना उसको? नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। क्योंकि जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, वो सब 5 भौतिक तत्व मेरे पास भी हैं और बाहर भी वही 5 भौतिक है। उनका मूल कारण क्या है? जल का, अग्नि का, वायु का, धरती का, इनका मूल कारण क्या है? मैं बेफिजूली मैं करे जा रहा हूं, मैं बेफिजूली मैं करता हूं। तो मुझे तो क्या करना है? इन सबको एक करना है, योग लगाना है सबको। अब योग कैसे लगाते हो? आप रसोई में सब्जी बनाते हो, प्याज टमाटर लहसुन सबका क्या लगाते हो? योग। तब जाके कहीं एक सब्जी तैयार होती। हम तो बेकार में कह देते, देखा मैंने कितने अच्छे बनाया। अरे गैस लाइटर ना होता, गैस ना होता, चीनी ना होती, सूजी ना होती, तुम हलवा वैसे बना देते। पानी ना होता, ये सारे तत्व ना होते तो तुम कैसे बना लेते? इन सारे तत्वों को तुमने योग लगाया है, अकलमंदी का काम किया है। और ओम, ओम माने ये सब मैं ही तो हूं।
अब आप बताओ क्या करना, क्या आप लोगों को? क्या आपने भक्ति किया आज दिन तक? पूजा किए, पाठ किए, क्या किया आपने? जब है ही राम, राम ही है, जब इतना समझ लिया कि इस देह को धारण करने वाला राम है, तो भगवान का नाम किसने जपा है? बोलो, किसने जपा है? मैं तो हूं ही नहीं। किसने जपा है? तो सुबह मंदिर कौन जाता है? क्योंकि उसका स्थान वही है, उसका स्थान वही है। सत्संग कौन आए? 108 की माला किसने की है? तो अभी तक आत्म ज्ञान ना होने के कारण ये बड़ा अभिमान था हम लोगों को, बड़ा अभिमान था। हमारी तो अलग अपनी एक कीर्तन मंडली है, उस कीर्तन मंडली के हम अपने हेड हैं, हम सबसे फिर कलेक्शन कर लेते हैं और फिर गरीब जनता को जाके, अब तुम्हें गरीब जनता भी दिख रही है, कीर्तन मंडली भी दिख रही है, उसका कलेक्शन भी दिख रहा है, ये तो बहुत सारे हो गए, फिर बहुत सारे हो गए। पर तुम्हें क्या लगाना है? योग। क्या लगाना है? कुछ भी अलग नहीं है। सब कुछ का मूल कारण कौन है? भगवान है सब कुछ का। बस ये योग लगते ही तुम अपने भीतर में आ जाओगे, नहीं तो तब तक तो तुम बाहर ही पड़े हो। बाहर मुक्त, बाहर मुक्त वाला व्यक्ति अभिमान सहित रहता है, और अभिमान वाले व्यक्ति को बंधन जकड़े रहते, जकड़े रहते। जबकि आप देखो कितना आसानी से समझा दिया, राजा जनक को भी अष्टावक्र समझा रहे, कुछ भी अलग नहीं है, तुझे क्या लगाना है? सिर्फ योग लगा। और तुम कहीं बैठ के भी योग लगा सकते हो। रसोई में आप एक पूड़ी भी बेल रहे हो, योग लग जाएगा आपको, क्योंकि पूड़ी भी आप देख लो, बेलन भी है, चकला भी है, पर इनके मूल कारण देखो। बेलन में कौन है? क्योंकि बेलन लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी जो है वो कहां से आई है? लकड़ी कहां से आई है? वृक्ष से। वृक्ष बीज से। बीज कहां पनपा? धरती में। और धरती में किसका गुण है? तो है ही भगवान ना, है ही भगवान। पर हम लोग अपने अभिमान के कारण उसको नाम दे दिया बेलन। जितना तुम लोग नाम रूप में फंसते गए, भूलते गए अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप को ही भूल गए। तो बोला ये 3 गुणों की जो माया है ना, इसको वश में करो। सारा दिन इसी में फंसे रहते हो, सात्विकी, राजसी और तामसी, 3 बातों में बड़ा फंसे रहते हो। क्या? सात्विकी का मतलब क्या है? सात्विकी का मतलब है मैं भगत हूं, मैं भगत हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं नियम। किसका भाई? और कौन करने वाला है? कौन पूजा पाठ कर रहा है और किसकी कर रहा है? जब इधर भी हरि और उधर भी हरि। आपने अभी योग लगा के देख लिया ना, इधर भी हरि उधर भी हरि, तो कौन और किसकी पूजा और पाठ कर रहा है? उसके लिए तो फिर 2 की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। निश्चय करो तो तुम्हारी सतोगुणी माया अभी के भी खत्म हो जाएगी, नहीं तो बड़ा अभिमान आ जाता है। आज हमने अष्टावक्र गीता पढ़ी, ये भी अभिमान है। पढ़ी क्या? जो भूल गए थे उसको सिमरन किया, तभी तो बोला सिमरन करो बस, और कुछ भी नहीं। नाम की कमाई करो और अपने एक्चुअल स्वरूप को जानो, बस। और क्या करना है? नींद में आ गए हो तुम लोग, और नींद में ही तुम अपने आप को भिखारी समझने लगे। अब तुम्हें ऐसा क्या दे दें कि तुम राजा बन जाओ? भिखारी हो तो नींद में सपना देखा तुम लोगों ने, बस। और क्या है? या तो फिर तुम्हारे को कुछ बहुत सारा पैसा दे दें, तुम अमीर हो जाओ, सिर्फ तुम्हें हम जगा दें, उठो, उठ गए। अब बताओ, भिखारी हो? तो क्या करना है? जागना है सिर्फ। इसी को कहते हैं योग साधना। पहले सबको एक करके देख लो। तुम अगर सो भी रहे हो ना, तो भी तुम जागृत हो, क्योंकि नींद में भी तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने योग लगा लिया। और साधना क्या है? मन की नहीं सुननी। मन तुम्हें सब कुछ अलग अलग करके दिखाएगा, अलग अलग करके दिखाएगा, पर अलग कुछ भी नहीं है।
ना भगवान ना भगत। भगवान और भगत भी एक ही है, एक ही है कि डिफरेंट है? अगर एक ना होते तो हनुमान कैसे छाती चीरता और उसके अंदर उसको राम लखन और सीता दिखाई देती? उसने जब छाती चीरी तो कौन दिखाई दिया उसको? अब तुम छाती चीरो तो तुम्हारे अंदर जो नाम रूप बसे हुए हैं वही दिखाई देंगे। अगर तुम्हारे अंदर झांका जाए तो तुमने नाम रूप रखे हुए हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तुम दिन भर में ज़्यादातर 3-4 लोगों का चिंतन करते हो, वही छाती चीरो तो तुम्हारे अंदर वही दिखेंगे। चीर के दिल देखे कोई मेरा, तो तेरा ही नाम छुपा रखा है। किसका? जिनसे तुम्हारा मोह है, जिनसे तुम ममता करते चिंतन। तो यह ज्ञान नहीं है तो और क्या है? दुख जो उठा रहे हो किसकी वजह से उठा रहे हो? अज्ञान की वजह से। सारा संसार अगर दुख फील कर रहा है तो अज्ञान के कारण, अलग अलग देखने के कारण। योग लगा लो, ओम को जान लो। ओम कोई तुम्हारा फार्मूला थोड़ी है, ओम कोई तुम्हारा नमस्ते थोड़ी है। हरिओम जी हरिओम जी, हरिओम का मतलब क्या है? हर एक में वो ओम है। जो जिस ओम को मैंने जाना है वो हर एक में वो ओम है। हरिओम हरिओम हरिओम, हर एक में वो ओम समाया हुआ है। हर एक का मूल कारण क्या है? ओम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर एक राम है, हर एक कृष्ण है, हर एक में राम की सत्ता। अब राम तुम्हारा, जैसे हम राम बोलेंगे ना, तुम्हारे सामने आ जाएगा वो धनुष तोड़ने वाला राम। पर उसने जो तोड़ा, उसके तोड़ने में धनुष कौन था? भगवान। तोड़ने वाला कौन था? उससे जो लड़ने आया वो कौन था? उसका जिसने बचाव किया वो कौन था? बस हर एक में उसको फिर से एक कर देना चाहिए। जो वृत्तियां तुम्हारी बिखर गई है ना, उसको तुम्हें क्या करना है? एक कर। दो वाली बात करोगे तो झगड़ा होगा ही होगा। मैं भक्त तू भगवान, कभी तुम सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे। ये अभिमान है। मैं पाठ करने वाला, मैं पूजा करने वाला, मैं व्रत करने वाला, मैं नेम करने वाला, मैं सुबह सुबह सत्संग आने वाला। अब आप देखो, ये सात्विक अभिमान है, सात्विक माया। अब इसी को दूसरी माया घेर लेगी। जिसको सात्विकी माया ने घेर लिया, अब आप देखो अगली माया इसके लिए तैयार खड़ी है, रजोगुणी राजसी माया, जिसमें काम है काम है काम है काम है। तुम भगवान से एक हो जाओ, तुम भगवान से एक हो जाओ, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं बचेगा। क्योंकि जहां भी तुम देखोगे, इधर भी हरि उधर भी हरि, इधर भी हरि उधर भी हरि। आप बोलोगे मुझे काम है, कोई कोई काम ही नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बड़े चित्त को एकाग्र करके बोला। 8 दिन तक लोग प्रश्न उठाते हैं इस बात पे, और काज तेरे किथे ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। कौन सा नाम? इधर भी हरि उधर भी हरि। उसका योग एक है, एक ओंकार योग लग गया। अब तुम कितने भी उस पर प्रश्न उठाते रहो उठाते रहो उठाते रहो, उससे क्या है? बुद्धि है तुम लोगों को तो अंदर में तार्किकता तो आएगी आएगी, पर बुद्धि भी चलाने वाला कौन? भगवान। हर चीज का मूल कारण कौन है? तुम कहां आ गए बीच में, ये बताओ। तुम तो बेवजह की अपनी मैं डाल के बैठे हो। अगर सात्विकी में तुमने बोला पूजा करने वाला मैं हूं, तो अब मुझे आज काम है बहुत, आज काम भी है फिर मुझे बहुत। राजसी माया भी तुमको घेर लेगी, और फिर पूजा करने वाला मैं हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत काम है। अब तीसरी माया तुम्हें और घेर ली, तामसी। आज उठ ही नहीं पाए हम लोग, सोच के देखो। तामसी माया, तामसी माया। पर अगर हमने एक ही कर लिया तो ना तो तुम्हें सात्विकी माया घेर पाएगी, ना तुम्हें राजसी माया घेर पाएगी, और ना ही तुम्हें तामसी माया घेर पाएगी। ये 3 माया से घिरा पड़ा है तुम्हारा आवरण, जिस कारण कभी तुम भगत बन जाते हो, कभी तुम ठगत बन जाते हो। समझो, तुम अपने मन को एक दिन वॉच करके देखो, कभी ये भगत है कभी ये ठगत है। एक का हो, योग का मतलब तो एक हो जाओ, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ। एक हो जाओ ना, एक रस हो जाओ, एकाग्रचित हो जाओ। और वो क्या है? भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है।
24 घंटे तुम भक्ति कर सकते हो, 24 घंटे। ये नहीं है कि थोड़ी देर की भक्ति। आप देखो जितने व्यक्ति ये 3 माया में घिरे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी परेशान, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, क्योंकि ये 3 माया उनका पीछा छोड़ती नहीं। इसलिए बोला सबसे पहले शुरुआत कर ओम। पहले अपने को जान, जो मैं हूं वही ये सब हैं, क्योंकि जो मेरा मूल कारण है वो इस जो भी दिखाई दे रहे हैं इन सब का मूल कारण क्या है, तो ना फिर कोई आया ना कोई गया। आत्मा शाश्वत है, इसी को जानना आत्मा कहते हैं। यही जानना है, और क्या जानना है। लग गया योग, तेरे संग डोर बंधी है, तेरे संग योग लगा है, और फिर हम एक ही हो गए। जब तक तुम परमात्मा से एक नहीं हो रहे तब तक ही तुम्हारे को ये 3 तरह की माया तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगी। दुख सुख ये सब से भरे पड़े रहो, एक हो जाओ। कभी मत कहो मैंने किया मैंने किया, मैं करने वाला, मैं करने वाला नहीं। आज तुम करने वाला है तो फिर आज क्यों नहीं आए सत्संग, आज क्यों नहीं आए। वो ले आता है, वो ले आता है, क्योंकि अब हम एक हो गए ना, तो अब हमारी बुद्धि भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बुद्धि भी हमारी डिस्टर्ब, हमारा अहंकार करता है, वो तरह तरह के काम दिखाएगा, तरह तरह की योजनाएं बनाएगा तुमसे। लेकिन जब हम एक ही हो गए, अब आप देखो हमारी बुद्धि भी शुद्ध अपने आप हो जाएगी। बुद्धि भी शुद्ध, वातावरण भी शुद्ध, देश काल पात्र भी शुद्ध हो। कौन कर सकता है ये सारा काम, भगवान। सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। हम बेकार की मैं करे जा रहे हैं, बेकार की मैं, भगवान मेरा ये काम करा देना, तू तेरा कोई काम है ये बता। तू बेवजह ही बीच में आ गया, जब इधर भी हरी उधर भी हरी, तो तू बेवजह ही आ गया। तेरा कहां से काम आ गया, तेरा कोई काम नहीं है। ये सारी रचना उसी की है, वो आप ही हर कार्य में बैठ के उस कार्य को कर देता है। समझ गए। इतनी ऊंची वृत्ति हमारी जब बनेगी ना, उसी को कहा है ब्रह्माकार वृत्ति। कल एक प्रश्न पूछा रात को किसी ने कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है। ये होती है ब्रह्माकार वृत्ति, और ये कौन बनाता है, हमारी गुरु। तुम्हें ये जलवायु अग्नि तो तुम पहले भी देख रहे थे, पर इसकी समझ किसने दी है, तो तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब है उसने तुम्हारा योग लगाकर सब कुछ को क्या करके दिखा दिया, एक करके, कि हर चीज का मूल कारण क्या है, भगवान। अब आप बताओ, दोष लगाओ, या आज मैं तुमको मौका देता हूं, आज तुम लोग एक पेज पर डिवाइड कर लेना, स्टेप 1 स्टेप 2। आज तुमने कितने काम किए और भगवान ने कितने काम किए। अपनी अभी से 7 बजे से घर जाओगे ना, 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का मुझे नोट करके ला के दे देना। आज तुमने कितने काम किए या कितने करने, और कितने तुम्हारे भगवान ने उसमें से किए, तुमने कितने किए और उसमें से भगवान ने कितने किए। फिर तुम पता है क्या रटी हुई बात, हमने कहा किए, सारे तो भगवान ने किए। रटी हुई बात मत बोलो, निश्चय की बात बोलो। जब सारे काम भगवान ने किए तो तुम व्यर्थ का अपनी मैं क्यों डालते हो बीच में, क्यों डालते हो मैं बीच में, ये बताओ, क्यों डालते हो मैं, सोच के देखो। कल भी एक प्रश्न कोई मेरे से फोन पे कर रहा था कि आप कहते हो कि सारे जो अपने सत्संगी आते हैं सत्संग में आके सब ठीक हो जाते हैं, पर सत्संग में आने के बावजूद भी कोई आकर झूठी कसमें खाता हो, सोचो, झूठी कसम खाता हो और आपको पता ही ना चलता हो। मैंने कहा तुम्हें पता है कि हमें नहीं पता कि वो झूठी कसम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, तुम्हें पता हमें नहीं पता। बोला फिर आप उसको कुछ कहते क्यों नहीं। बोला इसलिए नहीं कहते क्योंकि झूठी कसम भी उसको कौन खिलवा रहा है, भगवान। झूठी कसम भी उससे कौन खिलवा रहा है, क्योंकि कर्म करने की ताकत मनुष्य को है ही नहीं। उसकी बुद्धि वैसी कौन बना रहा है, भगवान। और सही समय पर उसको हमारे से छुड़वा देगा। पता है तुम्हें, जब तुम सत्य के रास्ते में बढ़ते हो ना, तो भूत पिशाच भी तुम्हारे निकट नहीं आते। वो झूठी कसम खाकर वो अपने आप ही तुमसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
तो भगवान अपने भक्तों की इस तरह से रक्षा करता है। हाँ, ये यहाँ इस लेवल तक का तो हमने सोचा नहीं। मैंने कहा सोचना ही नहीं है। हर चीज का मूल कारण किसको जान लो? भगवान। जो कुछ भी घट रहा है भगवान की वजह से घट रहा है। जो कुछ भी तुम भक्ति भी कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर प्रेरणा किसने डाली? भगवान ने। उसने ही डाली है। पर अगर अभिमान आ गया तो हटाता भी है तुमको। हट, अब जुड़ के दिखाओ ना। फिर जोड़ा तो मैंने, पर अभिमान ने तुमको तोड़ा। फिर कहते ना हम तो टूट गए बिल्कुल ही इस कमर तोड़ महंगाई में। कमर थोड़ी टूटती है उसके अंदर, फिर कमर टूट जाती है हमारी। हम तो टूट गए बिल्कुल, चूर चूर हो गए हम तो। अब जुड़ भी जाओ। फिर जब तुम सत्संग में खुद ही जुड़े हो तो जुड़ भी जाओ। गुरु की कृपा वो तुमको जोड़ती। नहीं, एक बार किसी का छूट जाए सत्संग, उसके बाद देखो गुरु करुणा करके फिर से पुकार करता है, प्रेम करता है तुमको। नहीं तो तुम तो छूट गए तो तुम तो सोचते बहुत बड़ी मुसीबत से छूट गए। फिर गुरु करुणा करता है, पुकार करता है, और फिर कहता है आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव से। गुरु इतना करुणा निधान है कि कितनी बातों को हमारे क्षमा करता है। क्या सोच के क्षमा करता है? कि तुम भूलनहार हो, हम बख्शनहार हैं? नहीं, वो कहता है इधर भी हरी उधर भी हरी। थोड़ी सी तुम्हारे अंदर लगन देखता है वो, थोड़ी सी, और उसको फिर बढ़ा देता है। थोड़ी सी लगन होनी चाहिए, थोड़ा सा योग लगाने की कोशिश करो, फिर देखो बढ़ा भी देगा उसको। थोड़ा सा पुरुषार्थ। क्यों भगवान की प्रतिज्ञा में कहा है तुम एक कदम तो बढ़ाओ, अपने अंदर जिज्ञासा तो पैदा करो, अपने को जानने की, आत्मज्ञान की जिज्ञासा पैदा करो। बाकी काम किसका है? भगवान का। पर तुम संसार पाने की चेष्टाएं करते हो तो भगवान कहता भाई चल जा, तू संसार में धक्के खा, फिर जाओ। तुम्हें संसार सत्य लगता तो जाओ उसके अंदर, पर वो भी मेरे ही कारण चल रहा है। किसके? भगवान के। मेरी बिना परमिशन के उसमें भी तुम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। सब कुछ पालो फिर भी तो तुम्हें खाली खालीपन लगता है। तृप्ति आती है, संतुष्टि आती है उसमें? कहाँ से आएगी? बिन भगवान के चल रहे हो उसमें, बिन भगवान के चल रहे हो। केवल तुम भगवान का नाम ऐसे ले लेते हो, लेकिन अंदर में देखो ना, अंदर में चित्त क्या कह रहे हैं? अंदर में तो चित्त कुछ और कह रहे हैं। अंदर में तो चित्त अभिमान ला रहा है, ये तो सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने मेहनत की है। बार बार अभिमान आएगा, बिना गुरु के बार बार अभिमान आएगा। बिना गुरु के बार बार तुम्हें ये तीनों माया कहीं का नहीं छोड़ेंगी। कौन कौन सी? सात्विक, मैं भगत हूँ, मैं भगत हूँ भाई, मैं तो बड़ी पवित्रता करता हूँ, मैं तो बिना नहाए रसोई में नहीं घुसता बिल्कुल भी। मेरी रसोई में कोई चप्पल पहन के आ जाए ना, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। मेरी रसोई। और जो आया वो कौन है? नहीं, वो तो शैतान है। और आप सोच के देखो, किसी दिन तुम धड़ाम सीढ़ियों से गिर जाओ तो बोलोगे ना अरे जल्दी जल्दी आओ। बोला नहीं मैंने चप्पल वो मैं नहाया नहीं हूँ। आप नहा के आई हो ना, मैं नहाया नहीं हूँ, आप पवित्र हो जाओगे। अरे मोया जल्दी उठा मेरे को। नहीं नहीं, अब कैसे अभिमान टूट रहा है आप बताओ? अरे जल्दी कर, बाम लगा दे मेरे को, मोया जल्दी लगा माम। बोला नहीं अभी पहले मैं नहा के आता हूँ। बोला तब तक तो मैं मर जाऊंगी। सोचो, सोचो कितना अभिमान करते हो, कितना। हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का पानी पिएंगे क्यों? क्योंकि मैं व्रत में हूँ। मैं तेरे हाथ का पानी क्यों पीऊँ? भाई मेरे को कोई कोरोना हुआ है जो मेरे हाथ का पानी नहीं पियोगे? सोचो कितना अभिमान करते हो, कितना कितना अभिमान करते हो। ये सात्विकी है। पर हर वस्तु हर कण में भगवान का वास देख लो, तुम्हें ये धन धर्म संप्रदाय जाति लिंग भेद इन सब से ऊपर उठ जाओगे। उठ जाओगे कि नहीं उठ जाओगे? और हर एक में किसका दर्शन कर लोगे? ओम और ओमकार का। ओम और ओम की स्थिति बना तो ओम जैसे, फिर गुरु नानक देव जी ने उसको और ऊपर करके ऐसे कर दिया, ओमकार। ओमकार माने ओम तो है ही है,
पर करने की शक्ति भी उसी को ही। ओम तो है ही है, एक ओंकार माने करने की शक्ति भी उसी के पास। ठीक, क्या आया समझ में?